दोबारा पानी आने का अच्छा है। आप अपना अपना माल मवेशी महफूज जगह पे पहुँचा लो। तकरीबन 4.5 से पौने 5 लाख क्यूसेक त्रिमू हेडवर्क्स पे पानी हो चुका हुआ है, लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये त्रिमू पे तकरीबन रफली ये 7 से 7.5 लाख क्यूसेक का पानी सुबह 6 से 9 बजे तक जंग पहुंच मोहम्मद वाला पे हम तकरीबन 8 से 8.5 लाख की कैलकुलेशंस इस वक्त। भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। पंजाब में फिर बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने बगैर इतला सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। दरिया चनाब में मजीद 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हेड मराला के मकाम पर बड़ी सैलाबी सूरत हाल होगी। DGPDMA का कहना है दरिया सतलुज का पानी 4 अजला से गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक का रैला मुतवक्के है। शेरशाह ब्रिज से भी रैला गुजरेगा। आज दोपहर को 7 लाख क्यूसेक का रैला हेड तरीमू से गुजरेगा। अगले 24 घंटे में मुल्तान में भी खतरा हो सकता है। वजीराबाद में एक बार फिर सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में ऐलानात। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रावी में बलोकी और सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। चनाब में कायदाबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी इलाकों में कायम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने के अहकाम जारी। लाहौर के इलाकों मराका, शादाब कॉलोनी, जोहंग, मजंग, सगियां, फारुखाबाद, बंद रोड, शफीकाबाद, शादरा टाउन, गौशाला, रंगीपुर, मुल्तान रोड, ड्राइव एंड रोड, खुदपुर, बाजा सिंह, मोहनलाल, बांगा हुलड़ में मखसूस स्कूल्स ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। आज से वही स्कूल्स खुलेंगे जहां सैलाबी सूरत हाल नहीं। रहम सैलाबी रैले रास्ते में आई हर शय तबाह कर गए। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला बिहाड़ी के करीब दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। महराबाद का हफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैले से 30,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर सैलाबी पानी मौजूद। फसलें और बस्तियाँ तबाह। लोग अपना घर बार और ज़मीन छोड़ने से इनकारी। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। जानवरों का चारा भी नापैद हो गया। सतलुज में बिहाड़ी के करीब 17 देहात और बस्तियाँ मुकम्मल डूब गईं। दाद कमीरा में मकानात पानी में डूब गए। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और दीगर रहनुमा भी इजलास में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर के साथ मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की मुलाकात हुई। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती। तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल वक्त में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मुलाकात में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। हमारी हुकूमत पर करप्शन का एक इल्ज़ाम तक नहीं। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मनाज़िल तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। मुमताज़ चीनी कारोबारी इदारों के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। SCO इजलास की साइड लाइन पर चीनी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी मिले। भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। पंजाब में फिर बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने बगैर इतला सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। दरिया चिनाब में मजीद 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हेड मराला के मकाम पर बड़ी सैलाबी सूरत हाल होगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में दरिया चिनाब हेड त्रीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रावी में बलोकी और सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। चिनाब में कायदाबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जंग में त्रीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 4.5 लाख क्यूसेक पानी मौजूद। PDMA ने सतलुज, रावी और चिनाब के मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 1 से 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पंजाब के तमाम मुतल्लिका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। पेशगी इंतजामात की हिदायत कर दी गई। बेरहम
बेरहम सैलाबी रैले रास्ते में आई हर शय तबाह कर गए। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला विहाड़ी के करीब दर्जनों देहात ज़ेरे आब। हजारों अफराद की नकल मकानी। मेहराबाद का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैले से 30,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर सैलाबी पानी मौजूद। फसलें और बस्तियां तबाह। लोग अपना घर बार और जमीन छोड़ने से इनकारी। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। जानवरों का चारा भी नापैद। सतलुज में विहाड़ी के करीब 17 देहात और बस्तियां मुकम्मल डूब गईं। दाद कैमेरा में मकानात पानी में डूब गए। मियाँ हाकिम, लखा, बुंगा आजम, कोट गुल्लू, गुलशाह, जिंदा बाकिशाह और मीरू बलोच का जमीनी राब्ता कट गया। मौसा नवान में भी इमदादी सरगर्मियां न होने के बराबर। बहावलपुर में 1,25,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मिंचनाबाद में दिलावर जस्को और बूटेवाला का आर्जी बंद टूट गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। सड़कें डूबने से रास्ते बंद। लोगों की नकल मकानी। चिश्तिया में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल खराब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से हबीब कोट का बंद टूट गया। 20 के करीब बस्तियां शदीद मुतासिर। चिश्तियां दरियाई पट्टी समेत दीगर इलाकों के हिफाजती बंद को शदीद खतरात। इस वक्त अपने तारीख का एक सबसे बड़ा सैलाब गुजार रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज शाम तक हेड सलेमान की अपनी पीक अचीव कर लेगा, जो तकरीबन 1,70,000 से 1,75,000 क्यूसिक होगी। अनफॉर्चुनेटली इस सारे प्रोसेस में कुछ डेथ्स। सैलाब 20 लाख अफराद बेघर कर गया। बेरहम पानी 33 जिंदगियां निगल गया। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। 2200 देहात पानी में डूब गए। कई सफाई हस्ती से मिट गए। 4.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 5 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। 3 सितंबर तक लाहौर, गुजरावाला और गुजरात समेत दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। DGPDMA का कहना है कि पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की भी वार्निंग। कहा मूसलाधार बारिशों से दरिया रावी, चनाब और मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। आइंदा 3 से 4 रोज में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। तमाम दरियाओं की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत कर रही है। आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। शम्स टू कंट्रोल। मरियम नवाज शरीफ बात कर रही हूँ। आप सबको मैंने शाबाश देनी है। 1122 वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं ईसा को भी और ईसा की टीम को भी, अपनी पंजाब पुलिस को, अपनी सेफ सिटी अथॉरिटी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों पे मुझे बेहद फख्र है। मैं आप लोगों को शाबाश देने आई हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आपने इस सैलाब में हुकूमत का हाथ बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल दरियाफ्त किए। बच्चों के साथ वक्त गुजारा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के साथ खाना भी खाया। छोटे बच्चों को उठाकर शफकत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने छोटे बच्चों को तोहफ़े भी दिए। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप मुतासरीन के मसाइल सुने। मुतासरीन को दिलासा दिया। मरियम नवाज ने तलवार पोस्ट पर थर्मल ड्रोन सर्विलेंस का मुजाहरा देखा। थर्मल ड्रोन ऑपरेट किया। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਅੱਗੇ नहीं जान होया। कोई कश्ती का इंतजाम नहीं, कोई और चीज़ का भी नहीं। जो लॉन्च वाले थे उन्होंने इमदाद के लिए बोला था, तो वो कह रहे थे कि हमारी लॉन्च खराब है। सैलाब से बस मुश्किलात ही मुश्किलात। वजीराबाद की खातून का जैसे सब कुछ उजड़ गया। सैलाबी रैलों से रास्ते बंद होने पर बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल। अहले खाना के मुताबिक खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। एक की पैदाइश घर पर हुई। खातून की तबीयत बिगड़ी तो गाड़ी में कश्ती तक ले जाने की कोशिश की गई। कश्ती तक मुंतकिली से पहले ही गाड़ी में मजीद 2 बच्चों की पैदाइश हो गई। ऑक्सीजन और फौरी तिब्बी सहूलत न मिलने पर तीनों नौमौलूद दम तोड़ गए। अहले खाना के मुताबिक रात के वक्त सोहदरा गांव में सैलाब था। 4 से 5 फीट पानी जमा था। रात के वक्त ही एम्बुलेंस तैयार थी, मगर रास्ते ना होने पर एम्बुलेंस पहुंच ही न सकी। मां गम से
सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद मुआयना करने पहुंच गए। सूबाई वज़रा और कमांडर कोस्ट गार्ड भी साथ थे। वज़ीर आला ने कहा गुड्डू और सक्खर बैराज को महफूज बनाना है। के बंद और कादिरपुर बंद का मुआयना किया। सबसे पहले इंसानी जाने और लाइफ स्टॉक को बचाना है। यकीनी बनाएंगे बंदों से पानी का रसाव ना हो। सक्खर और रोहड़ी शहर को सैलाबी पानी से बचाने वाली वॉल पर दबाव बढ़ गया। वॉल टूटी तो बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है। देखें, अंग्रेज दौर की बनाई हुई बंदर वॉल के ऊपर मैं मौजूद हूँ। ये दरिया सिंध की वो बंदर वॉल है जो सक्खर और रोहड़ी शहर को जो है सैलाब के पानी से बचाने के लिए बनाई गई थी। अभी जिस तरीके से सैलाबी पानी बढ़ रहा है तो इस दीवार के ऊपर भी शदीद दबाव जो है इस वक्त इस बंदर वॉल के ऊपर मौजूद है। सिंध हुकूमत के जो दूसरा है वो ये कहते हैं कि अगर सुपर फ्लड आता है तो फिर जो है कच्चे का पूरा इलाका जो है वो डूब जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि सिंध के अंदर भी खुदा न खासा सैलाब इतनी जोर से आता है, इतनी दबाव के साथ आता है तो यहाँ भी नुकसान होगा। डहरकी की इंतजामिया ने वज़ीर आला सिंध को मामू बना दिया। सैनिक बंद पर कायम रिलीफ कैंप नुमाइशी निकला। वज़ीर आला सिंध के जाते ही कैंप उखाड़ दिए। लाइफ स्टॉक, सेहत और दीगर कैंप सब अलामती निकले। इंतजामिया ने वज़ीर आला की आमद से पहले कैंप लगाए थे। काजी अहमद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे में 6 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब। कच्चे में ज़मीनी रास्ते भी बंद। मुतासरा देहात के मकीनों के लिए कोई इमदादी कैंप भी नहीं लगाया गया। पंजाब को गैर मामूली सैलाब का सामना है। जिंदगियां बचाना हुकूमत की पहली तरजीह है। नुकसान का तखमीना सैलाब के बाद लगाया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुतासर होने वाले मुतवक्किया अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा यह वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। हमारा फोकस रिलीफ पर है। मखसूस टोला मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय सियासत कर रहा है। मरियम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। इस वक्त हम लोग मोलनवाल के इलाके में थीम पार्क में जो है वो मौजूद है। ये वो इलाका जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो रावी में आने वाले सैलाब की जद में आया था। लाहौर की सैलाब मुतासरा सोसाइटीज में पानी अब भी मौजूद। शाहदरा, शूंग और मोहलनवाल के आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। मुतासरीन हुकूमती इमदाद से नाखुश। घरों में पानी दाखिल होने से सामान तबाह हो चुका। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ ज़रखेज़ राजी दरियाबोर्ड कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। अलीपुर से भी लोगों का इनखला जारी। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रैला 18 हज़ारी में दाखिल। झंग में तमाम स्कूल 5 सितंबर तक बंद। चिन्योट के 150 से ज़ायद देहातों से लोगों की नकल मकानी। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ राजी दरियाबोर्ड। दरिया सतलुज में सैलाब से चुनिया के इलाके इलाहाबाद में सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें तबाह। कलीशाहू में पानी घरों में दाखिल। पानी दुलु मुल्तानी और कालू होकर समेत मुतादिद देहात तक पहुंच गया। रात जो जगह थी सारी कीचड़ में आवाम बैठी थी, बच्चे कीचड़ में रुले हुए थे। बुरा हाल था, ना खाना था, कुछ खाने को दिया हुआ था, रात कुछ भी नहीं था इनके पास। हमारे पास किराया भी नहीं है। जो हम भर के उधर खालकाबाद चले जाए, हम पुराने बाईपास से हम उधर नहीं जा सकते। बाकी ये जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, हमारे पास छतरी भी नहीं है, हमारा कोई समाज भी नहीं कर रहा। आगे जगह नहीं मेरे, कैंप नहीं मेरे, कहते थे भाई बाहर चले जाओ, बाहर चलो, बाहर उधर भी नहीं बैठने देते। कहते हैं कि आगे शहर में जाओ, आगे जगह नहीं है बैठने की, ना कैंप है ना कोई जगह है। सैलाब के साथ बारिश, मुतासरीन दोहरी मुश्किलात का शिकार। गुजरात के रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन शिकवा करना। कहते हैं रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन के लिए 2 वक्त का खाना है, ना पीने का पानी, जानवरों के लिए चारा भी नहीं। कहाँ जाएं? नारोवाल के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। राजनपुर के करीब दरियाई सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बेच के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मौजूद। सैलाब मुतासरीन का खैमा बस्तियों में सहूलियात ना होने का शिकवा।
इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर ममलिकत ने तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाइयों की सलाहियत मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साल हिरासत में शफाफियत की शिक, अदालती निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को यकीनी बनाया गया। रियासती मलकियती इदारे की CEO की बदइंतजामी के शिकायत का मामला वफाकी वजीर तजारत और सीनियर ब्यूरोक्रेट में ठन गई। वफाकी वजीर ने बदइंतजामी की शिकायत करने वाले सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। ग्रेड 22 के स्पेशल सेक्रेटरी शकील मंगीजो को वजीर तजारत ने निशाने पर ले लिया। वफाकी वजीर ने शकील मंगीजो की बोर्ड इजलासों में शिरकत को कलअदम करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक PRCL के CEO फरमानुल्लाह ज़रकून पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वफाकी वजीर ने माली बदउनवानी में मुलव्वस CEO की सरपरस्ती जारी रखी। फरमानुल्लाह ज़रकून इदारे से इजाफी तनख्वाहें और अलाउंसेस वसूल करते रहे। वज़ीर आज़म ने शकील मंगीजो को बोर्ड में रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ारत तजारत को डायरेक्टो जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, शहरी जाम बहक। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम वारदात के बाद बआसानी फरार हो गया। गार्डन इंटरचेंज के करीब ज़ेर तामीर इमारत में भत्ताखोरी का वाक़या। भत्ताखोरों की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम की फायरिंग से 2 मजदूर जख्मी हुए थे। रवां साल मानसून तवील हो गया। पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में मुसलसल कई घंटे हल्की और तेज बारिश। ननकाना के गांव कोट अकबर में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पंजाब, KP और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित के बाज़ इलाकों में बारिश हो सकती है। पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। रावी पतन तांदियावाला में फंसे 7 अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तिब्बी इमदाद फराहम। मुतासिरीन सैलाब ने पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। आरिफवाला में सैलाब में फंसे बारातियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने दुल्हा दुल्हन और बारातियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाबी पानी में कश्ती पर सवार बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है सैलाब ने पंजाब को बहुत नुकसान पहुंचाया। लोगों का घर, सामान और मवेशी बह गए। कई फीट पानी मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। लाहौर के सैलाब से मुतासरा इलाकों के शहरी घर से बेघर हो गए हैं। मुतासरीन को खाने पीने का सामान मिलने में भी मुश्किलात का सामना है। इनकी परेशानी पर बात करते अपने नुमाइंदे आसिफ महमूद से। जी आसिफ, इस वक्त हम लोग मोलनवाल के इलाके में थीम पार्क में जो है वो मौजूद है। ये वो इलाका जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो रावी में आने वाले सैलाब की जद में आया था। साहिवाल में दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी मुल्हक आबादियों में दाखिल हो गया। दाद बलोच, शहामत बलोच, मैरन शाह और दीगर आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे रिजवान ताहिर से। जी रिजवान, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया रावी में 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। जमात इस्लामी की हुकूक कराची रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना है कराची को करप्शन और लूट मार करने वालों ने तबाह किया। 40 साल से पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मिलकर मफादात का सौदा कर रही है। कौमी टीम ने 6 मुल्की सीरीज में फतोहात को सैलाब मुतासरीन के नाम कर दिया। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से शिकस्त दे दी। कल अफगानिस्तान और UAE में मैच होगा।
साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम का सलाम मुतासरीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, सलाम मुतासरीन के लिए इमदादी मैच में शिरकत करने की खुशी है। इनकी मदद और बहाली के लिए हर कोशिश अहम है। आजमाइश की घड़ी में अल्लाह हमें ताकत, सब्र और आसानी अता फरमाए। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर की एक और जीत, इंडोनेशियन बॉक्सर को शिकस्त दे दी। जीत को सलाम मुतासरीन के नाम कर दिया। और डैश ग्रां-प्री रेस में ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री छा गए। क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन, स्पीड और महारत देखकर सब दंग रह गए।